Hello everyone and students, in this video the talk about second state of matter liquids and discuss about properties of liquids and major difference between solid liquid and gases. स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो हमारी है इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो लिक्विड्स होते हैं एक्चुअली में वो क्या होते हैं, क्या उनमें मेजर डिफरेंस होते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये देखेंगे हम। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जब लिक्विड्स की बात आती है तो एक कॉमन लिक्विड है हमारे पास जो हम सब ने देखा भी और यूज भी करते हैं और जिसके बिना सर्वाइवल करना भी पॉसिबल नहीं है। तो आप देख भी रहे होंगे, यहाँ पर मैंने कुछ नोट करा है, ये है वाटर और ये इसका केमिकल फॉर्मूला H2O, हाइड्रोजन ऑक्साइड होता है। 2 atoms hydrogen and 1 atom oxygen are present in water molecule, तो this is the chemical formula of water। जो वाटर होता है जो हम यूज करते हैं, इतना ज़्यादा इसका यूज हर चीज़ के अंदर है, एक बहुत अच्छा सोलवेंट लिक्विड है। तो क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट? H2O, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, देयर आर 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द वाटर। तो जब लिक्विड आते हैं तो लिक्विड के अंदर हम देखते हैं प्रैक्टिकली और भी लिक्विड बहुत सारे हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल, कैरोसिन और आपका परफ्यूम हो गया, ऑयल हो गए और वाटर तो है ही, अल्कोहल, तो ऑल दीज आर द, और आजकल जैसे सैनिटाइज़र हो गया ये भी लिक्विड है। तो स्टूडेंट, ये सब जो हैं ये सब लिक्विड्स हैं और लिक्विड्स के अंदर खासियत ये होती है कि लिक्विड्स का हम वॉल्यूम तो फिक्स कर सकते हैं। लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट हैव नो फिक्स्ड शेप। ये इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन हम बना सकते हैं कि लिक्विड्स वो होते हैं जिनकी शेप को फिक्स नहीं किया जा सकता लेकिन जिनका वॉल्यूम फिक्स हम कर सकते हैं। अब मान लीजिए, सपोज करिए मेरे पास वाटर ही है, 1 लीटर वाटर है। कितना स्टूडेंट्स? 1 लीटर वाटर। और 1 लीटर वाटर को मैंने कुछ एक स्पेरिकल कंटेनर में रखा और फिर मैंने एक इस तरह के कंटेनर में रखा और फिर मैंने एक क्लोज कंटेनर में रखा। यानी कि मेरे पास स्टूडेंट जो वाटर है उसकी जो क्वांटिटी है वो कितनी स्टूडेंट? 1 लीटर है, फिक्स हो गया। लेकिन मैंने जो उसको रखा है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कंटेनर में रखा। एक कंटेनर क्या था? स्पेरिकल था, एक कंटेनर ओपन था, एक कंटेनर क्लोज था। तो मैं तीनों कंटेनर में देखता हूं कि तीनों के अंदर वॉल्यूम तो फिक्स हो गया मेरा 1 लीटर, लेकिन तीनों के अंदर डिफरेंट शेप है। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। तो ये आप समझ गए हैं कि वॉल्यूम फिक्स करा मैंने लेकिन शेप तीनों कंटेनर में डिफरेंट आई है। अब जैसे मुझे, आप घर में क्या करते हैं आप लोग कि आपको वाटर लेना है तो आपने एक वाटर लिया है गिलास के अंदर, एक लिया है आपने भिगोने के अंदर, एक आपने जग के अंदर ले लिया, एक आपने बाउल के अंदर ले लिया। तो तीनों में क्वांटिटी तो सेम है लेकिन शेप सबके अंदर डिफरेंट आ जाती है। ये मेन बात हो गई इसमें लिक्विड्स की। दूसरा, लिक्विड की जो प्रॉपर्टी है, कोई भी लिक्विड है दुनिया का, उसके अंदर प्रॉपर्टी होती है फ्लो करना, फैलना, फ्लो हो जाना। तो लिक्विड्स हैव टेंडेंसी टू फ्लो। दूसरी प्रॉपर्टी, लिक्विड्स की टेंडेंसी क्या होती है स्टूडेंट? फ्लो करने की होती है, ईजिली फ्लो। और ये आपने देखा भी है, अगर वाटर कहीं गिर जाए तो बहुत जल्दी फ्लो कर जाता है, या और भी लिक्विड्स हो सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट बात करते हैं डेंसिटी की। अब डेंसिटी, जितने भी लिक्विड्स होते हैं स्टूडेंट, उनकी डेंसिटी क्या होती है? लो होती हैं। क्या होती है? इनकी डेंसिटी लो होती हैं। तो लिक्विड्स हैव लो डेंसिटी। नेक्स्ट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ लिक्विड्स आर लो होते हैं सॉलिड के कंपेयर में। इसके अलावा फोर्स ऑफ इंटरेक्शन सबसे ज्यादा सॉलिड के अंदर होता है। तो लिक्विड्स हैव मिनिमम फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं स्टूडेंट, उनके अंदर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन थोड़ा सा कम होता है। उसके बाद पार्टिकल अरेंजमेंट। द लिक्विड्स, पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड्स हैव स्लाइटली गैप बिटवीन ईच अदर। यानी कि इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? जो हमारे लिक्विड के पार्टिकल होते हैं उनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होता है, यानी कि थोड़ा सा दूर दूर होते हैं।
तो इसी वजह से क्या होता है कि इनकी शेप फिक्स भी नहीं हो पाती, और दूसरा क्या होता है, इनकी डेंसिटी भी लो हो जाती है। तो लिक्विड्स के पार्टिकल सॉलिड के कंपेयर में क्या होते हैं स्टूडेंट, थोड़ा सा दूर दूर होते, सिंपल सा समझें। तो अब हम देख लेते हैं इसको डायग्राम की हेल्प से। तो स्टूडेंट ये लिक्विड के पार्टिकल कुछ इस टाइप से होते हैं। ये तो आप देखते हैं कि स्टूडेंट यहाँ पर जो लिक्विड्स हैं उनके पार्टिकल सॉलिड के कंपेयर में क्लोजली पैक्ड नहीं है। अगर मैं सॉलिड के पार्टिकल की बात करूं तो सॉलिड का अरेंजमेंट कुछ इस तरह है। अगर मैं यहां पर एक शेप बनाना चाहूं स्टूडेंट, तो एक इस तरह की शेप, इरेगुलर शेप बनेगी, फिक्स शेप नहीं, लेकिन यहां पर एक फिक्स शेप बन जा रही है। तो ये अरेंजमेंट किसका स्टूडेंट, सॉलिड का। ये किसका है, लिक्विड का। तो आप यहां देखते हैं लिक्विड की शेप और सॉलिड की शेप में डिफरेंट नजर आ रहा है, बिल्कुल। इसकी शेप फिक्स है, इसकी शेप फिक्स नहीं है। क्यों, ड्यू टू द इंटरमोलिकुलर डिफरेंस बिटवीन द पार्टिकल। जो पार्टिकल हैं उनके बीच में डिफरेंस होने की वजह से, डिस्टेंस होने की वजह से शेप फिक्स नहीं होती है। तो पार्टिकल इसके क्या है, क्लोजली पैक्ड नहीं होते। तो जब क्लोजली पैक्ड नहीं होगा तो डेंसिटी लो हो जाएगी। तो डेंसिटी लो हो जाएगी तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन वीक हो जाएगा। जैसे अगर मैं एक थैली के अंदर पानी भर लूं स्टूडेंट, तो उस थैली को मैं थोड़ा सा कंप्रेस कर सकता हूं। तो लिक्विड को हम कंप्रेस भी कर सकते हैं। तो एक बार हम फिर रिपीट करते हैं, लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट हैव नो फिक्स्ड शेप। सेकंड, लिक्विड्स have tendency to flow, liquids have low density, the particle of liquids are far away with each other in compare of solids, liquids are not closely packed। और क्या हो सकता है, और हमारा हो सकता है स्टूडेंट्स, लिक्विड्स कैन बी कंप्रेसिबल, इन्हें दबाया जा सकता है, एंड द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द लिक्विड पार्टिकल्स आर वेरी लो इन कंपेयर ऑफ सॉलिड। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे कुछ लिक्विड्स की प्रॉपर्टी बन जाती हैं। ये सब पीडीएफ फाइल में भी आपके हैं। तो अब हम बात करते हैं एक और छोटी सी बात पर। वाटर एक ऐसा लिक्विड है स्टूडेंट जो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में मिलता है। वाटर इज द यूनिवर्सल लिक्विड विच आर फाउंड इन 3 स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड में किस फॉर्म में रहता है स्टूडेंट, आप सभी जानते हैं, यूज भी करते हैं, आइस। लिक्विड नॉर्मल हम जो यूज करते हैं, और गैस वेपर फॉर्म में, वेपर फॉर्म में। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, पूछता है उस कंपाउंड का नाम बताइए जो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस पर। और अगर मैं बात करूं स्टूडेंट सॉलिड के बारे में, तो इसका जो सॉलिड है यानी कि जो वाटर हमारा फ्रिज होता है वो कितने डिग्री पर होता है, 0 डिग्री पर। लिक्विड फॉर्म में किस पे रहता है, 25 डिग्री सी। और आपका गैस बन जाता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये पॉइंट हमें याद रखने हैं कि आपके क्या करना है स्टूडेंट, कि आपका जो वाटर होता है वो आपका सॉलिड 0 डिग्री पर रहता है, लिक्विड फॉर्म जो है 25 डिग्री से लेकर के चलती रहती है, और उसके बाद 100 डिग्री पर ये वेपर में चेंज हो जाता है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट गैस की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। गैस की कुछ प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं क्या है। तो नेक्स्ट आ गया आपका गैसेस, और हम इसे गैस स्टेट भी कह सकते हैं, गैसियस स्टेट। गैस स्टेट की बात करते हैं स्टूडेंट। अब गैस स्टेट में क्या होता है, ये 3rd स्टेट ऑफ मैटर है, और स्टूडेंट इसका जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल अलग है। क्या होता है, सॉलिड और लिक्विड से बिल्कुल डिफर प्रॉपर्टीज हैं। तो सबसे पहला इसके बारे में हम समझते हैं, गैसेस हैव नो फिक्स शेप एंड नो फिक्स वॉल्यूम।
यानी गैस वो होती है जिनका ना तो वॉल्यूम फिक्स करा जा सकता है, ना ही शेप फिक्स की जा सकती है। गैसेज हैव नो फिक्स शेप, नो फिक्स वॉल्यूम। ये प्रॉपर सी है, किसी सिंपल सी एक डेफिनेशन बन जाती है कि गैसेज वो होती हैं, गैस स्टेट वो होती है जिसके अंदर ना तो फिक्स शेप हो, ना ही उसका वॉल्यूम भी फिक्स हो। यानी कि जिस भी कंटेनर में डालेंगे उसी का ही शेप एक्वायर कर लेगी। अब बात करते हैं स्टूडेंट पार्टिकल अरेंजमेंट की। इसका पार्टिकल अरेंजमेंट सबसे दूर होता है, यानी गैस के पार्टिकल दूर दूर होते हैं, सबसे दूर दूर। द पार्टिकल डिस्टेंस इन गैस स्टेट आर वेरी हाई, यानी कि पार्टिकल डिस्टेंस जो होते हैं गैस स्टेट में बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद फोर्स ऑफ इंटरेक्शन सबसे लो होता है, फ्लो सबसे ज्यादा करती है, कंप्रेस सबसे ज्यादा होती है, डेंसिटी सबसे लो होती है। तो यानी कि प्रॉपर्टीज भी चेंज होती जा रही हैं। तो आपको सोचना है कि जब भाई पार्टिकल दूर दूर हो गया तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम हो गया। जितना पार्टिकल दूर होगा स्टूडेंट तो उनके बीच में फोर्स भी उतना ही कम होता जाएगा। तो ईजिली फ्लो करती हैं, कंप्रेस करा जा सकता है, और पार्टिकल डिस्टेंस बहुत हाई हो गया तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बहुत वीक हो गया, तो गैसों के अंदर वीक फोर्स काम करते हैं। तो ये गैसेस हो गई हमारी। और फिर किसी भी गैस को हम लिक्विड में चेंज कर सकते हैं कैसे? अगर मैं इन पर क्या अप्लाई कर दूं स्टूडेंट? हाई प्रेशर कर दूं और लो टेम्परेचर, जिसे हम कहते हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। जैसा आप सुना होगा आपने आजकल लिक्विड ऑक्सीजन, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। गैस तो है लेकिन किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में। तो गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। कब किया जा सकता है स्टूडेंट? अगर इसमें चारों तरफ से प्रेशर हाई कर दे। क्या कर दे स्टूडेंट? प्रेशर हाई कर दे। प्रेशर हाई कर दे, इसका प्रेशर बहुत हाई कर दे, और टेम्परेचर क्या कर दे स्टूडेंट? इसका टेम्परेचर कर दे लो। तो याद रखना है कि किसी भी गैस को लिक्विफाइड करने की टू मेजर कंडीशन होती है, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। तो होगा क्या? जैसे आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो पार्टिकल धीरे 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 पास आ जाएंगे, और पास आएंगे तो क्या होगा स्टूडेंट? गैस धीरे धीरे लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर शर्त है, कंडीशन है, टेम्परेचर कंटेनिंग द वेरी लो, क्योंकि टेम्परेचर अगर ज़्यादा करेंगे तो पार्टिकल फिर दूर दूर हो जाएंगे। तो टेम्परेचर लो रखेंगे और प्रेशर हाई रखेंगे। तो लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेज इस तरीके से हमारे टेक्निक से होता है। तो इसलिए ये कुछ गैस की प्रॉपर्टी हो गई, कुछ लिक्विड की, कुछ सॉलिड की। तो अब आपको तीनों में कंपेयर करना है। तो आज का जो क्वेश्चन है वो ये है, राइट द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आपको सॉलिड, लिक्विड, गैस में तीनों के अंदर डिफरेंस नोट करना है। जैसे कंप्रेसिबिलिटी किस में ज़्यादा होती है, डेंसिटी किस में ज़्यादा होती है, रिजिड कौन ज़्यादा होता है। तो कुछ क्वेश्चन इस तरह से आपके, बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। तो मेजर क्वेश्चन, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो स्टूडेंट अब हमारी तीनों प्रॉपर्टीज पूरी हो जाती हैं। आपको क्या करना है, जो पीडीएफ फाइल भेजी गई है उससे आप जो हैं नोट्स बनाएंगे, उसमें जो क्वेश्चन है उन्हें छोड़ देंगे, उनको मैं करा दूंगा, उनके आपको आंसर मिल जाएंगे, उन पर डिस्कस करेंगे। तो आज का जो क्वेश्चन है मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके स्टूडेंट।